डॉक्टर रविशंकर जी को प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपकी वाणी जो है वो हमें आप और हमारे जो यहाँ पे सदस्य जुड़े हैं उनको पावन करे आपकी वाणी से। धन्यवाद प्रकाश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वागर्थ संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं प्रणम्य मुनयो ब्रुवन् वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहीधर्मानसे सतः। नमः सभाये सभापतिभ्यश्च। आप सभी विद्वज्जनों का इस व्याख्यान माला में स्वागत है। हमारा जो याज्ञवल्क्य स्मृति का व्याख्यान चल रहा है उसमें उपस्थित हमारे राष्ट्रीय सचिव राजेश मिश्रा जी, हमारे प्रांत प्रमुख, हमारे मित्र वर्य, ज्येष्ठ भ्राता बंधु डॉक्टर चिंतन दवे, उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगायता जी और उपाध्यक्ष रूप में कार्यभार करते हुए भाव प्रकाश जी, घनश्याम भोजविया जी, डॉक्टर अत्रि कुमार राजगौर, मार्गदर्शक के रूप में जो है वह श्रीधर व्यास जी और बाकी सभी जो ज्ञान पिपासु छात्र यहाँ उपस्थित है और जिन्होंने हमारा बहुत ही अच्छा परिचय दिया, वैसे मित्र वर्य हमारे प्रकाश बंधु भी यहाँ उपस्थित है। तो आप सभी का स्वागत है और ज्यादा कुछ बात न करते हुए हम साक्षात ही विषय में प्रवेश करेंगे। तो कल जो हमने पढ़ा याज्ञवल्क्य स्मृति में, आज भी हम वहां से पढ़ेंगे। तो हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो? दिखाई दे रही है। हाँ, स्क्रीन दिख रही है। नहीं, स्क्रीन नहीं, आपकी इमेज दिख रही है। अभी दिखाई दी? हाँ। हाँ, तो कल हमने जो याज्ञवल्क्य दिखाई रहा है, हाँ, कल याज्ञवल्क्य स्मृति का जो हमने परिचय प्राप्त किया, फिर बाद में हमने याज्ञवल्क्य ऋषि का भी परिचय प्राप्त किया और याज्ञवल्क्य ऋषि का परिचय प्राप्त करने के बाद जो तीनों ये में वर्णित है उन विषय वस्तु का ज्ञान किया। और जो प्रथम दो प्रकरण है, साधारण मातृका प्रकरण और असाधारण मातृका प्रकरण, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। और उन प्रकरणों के अंत में जो 2 श्लोक है असाधारण मातृका व्यवहार प्रकरण, व्यवहार अध्याय में, जो हमारे मुख्य रूप से अभ्यास क्रम में है, उसमें साक्षात हम कोई चर्चा न करते हुए विषय में ही प्रवेश करेंगे। जो असाधारण मातृका प्रकरण है वह इसमें बहुत ही मुख्य प्रकरण है, क्योंकि इसमें जो आते हैं उसके अनुसार ही ये जो लेख्य प्रकरण है या साक्षी प्रकरण है या दिव्य प्रकरण है, इसके जो अन्य प्रकरण है उसमें इसी के अनुसार उसी का व्याख्यान उसमें मिलता है, कैसे लेख लिखा जाए, साक्षी कैसे हो। दिव्य प्रकरण में उसी के अनुसार उसी के पेटा प्रकरण है, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो साधारण असाधारण मातृका व्यवहार में जो शब्दों का पारिभाषिक रूप से प्रयोग हुआ है उन्हीं का विशद वर्णन याज्ञवल्क्य जी ने उन तत्त प्रकरणों में किया है। तो उन साधारण मातृका व्यवहार प्रकरण के जो यहाँ 2 श्लोक है अंतिम, वह पढ़ के हम उसके आगे हम बढ़ेंगे। जैसा कि इसमें 25 प्रकरण है, जितना हो सके उतना हम आज ही पूरा करने का प्रयास कर देंगे। राजा लब्ध्वा निधिम दद्यात् द्विजेभ्योऽर्थं द्विजः पुनः विद्वान अशेषम आदद्यात् सर्वस्य प्रभुरयतः। राजा लब्ध्वा निधिम दद्यात्, अर्थात राजा को कोई निधि प्राप्त हो। हमारा चित्र दिख रहा है क्या आज? हेलो? आज नहीं, चित्र नहीं दिख रहा है आपका।
रविशंकर महोदय, आपने जो पीपीटी बनाई हुई है उसमें 2 श्लोक दिखे हुए हैं, वो स्पष्ट दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो ठीक, जाने दी, चित्र नहीं दिखा कोई। तो राजा को जो धन यदि मिलता है कहीं से, भूमि में से या किसी भी प्रकार से राजा को यदि धन मिले, तो द्विजेभ्यः अर्धम दद्यात्, तो वो राजा को जो है वो आधा धन जो उसको निधि प्राप्त हुई है, परिश्रम के बिना ही अकारण निधि जो प्राप्त हो गई, उसका आधा भाग उसको द्विजों को दान कर देना चाहिए। और विद्वान अशेषम आदद्यात्, और विद्वानों यदि अन्य कोई विद्वान है तो उसको भी, विद्वानों को भी वह निधि उनको देनी चाहिए। और इतरेण निधौ लब्धे राजा संस्थांस महाराज, राजा के सिवा यदि अन्य को किसी को जमीन में से या अन्य किसी कारण से पूर्वार्चित पूर्व उसके कर्मवशात कोई निधि प्राप्त हो जाए, सोने का घड़ा या सोने के सुना मोहर या कुछ प्राप्त हो जाता है, तो उसको जो है राजा षष्ठांशम आहरे, उसको 6वां अंश राजा को देना चाहिए। तो ये इन दोनों में से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये श्लोक हमने इसमें ले लिए। और तो जो राजा के सिवा अन्य किसी सामान्य व्यक्तियों को निधि प्राप्त होती है तो उसको 6ठ अंश राजा को देना चाहिए। और यदि वह नहीं देता है 6ठ अंश राजा को, तो उसे तम दंडम एव च, उसको दंड देना चाहिए। जो यदि वह राजा के पास जाकर निवेदन नहीं करे कि मुझे ये मिला है, तो उसको दंड देना चाहिए। आगे का जो प्रकरण है ऋणादान प्रकरण, तो ये इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ऋण आदान जो अभी सांप्रत समय में भी हमें यह देखने को मिलता है कि जो सेठ लोग इत्यादि होते हैं वह सब ऋण देते हैं सबको, जो मध्यम वर्गीय इत्यादि होते हैं जो उनको ऋण देते हैं, तो उन ऋण में कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसी प्रकरण में उसका विवेचन किया गया है। देयम चोर हितम द्रव्यम राज्ञा जानपदायतु अददद्धे समाप्नोति किल्बिषम यस्य तस्य तत्। देयम चोर हितम द्रव्यम, जो चोर ने अपहरित किया है ऐसा यदि द्रव्य है, तो वह राजा को जिसका है उसको वह उससे दे देना चाहिए। और यदि वह नहीं देता है तो किल्बिषम प्राप्नोति संप्राप्नोति, यदि राजा जिसका द्रव्य हरण किया गया है उसको वह परत नहीं करता है तो उसको पाप लगता है। और यही बात कही है यहाँ इस श्लोक में। और फिर बाद में आगे ऋणादान प्रकरण में कह रहे हैं कि अभिभक्त ही कुटुंबार्थे यदि ऋणम तो कृतम भवेत् दद्युः तद रिक्थिनः प्रेते प्रोषिते वा कुटुंबिने। तो प्राचीन समय में तो अभिभक्त कुटुंब होते थे, सब साथ में रहते थे। अभी तो यह परंपरा काफी लुप्त हो चुकी है, लेकिन प्राचीन काल में सब अभिभक्त रहते थे, सब एक परिवार मिलजुल करके रहता था। और उस परिवार के भरण पोषण के यदि कोई ऋण लेता तो दद्युः तद रिक्थिनः, और यदि सब साथ में मिलकर रह रहे और जिसने ऋण लिया है वो यदि प्रेत यानी वह मृत हो जाए तो रिक्थिनः, उसके जो भागीदार, उसके जो घर वाले हैं सब, जिसको उसका पैसा संपत्ति प्राप्त हुई है वह रिक्थिनः प्रोषिते कुटुंबिने, तो उस कुटुंबी का जो भी ऋण लिया हुआ है, तो जो वह संपत्ति जो प्राप्त करते हैं वह उन कुटुंबियों को वह ऋण आदान करना पड़ता है, ऋण चुकाना पड़ता है। जिस प्रकार फिर आगे कह रहे हैं कि सुरा काम द्युतक कृतम दंड शुल्का वशिष्ठकम वृथा दानम तथैवेह पुत्रो दद्यान्न पैतृकम। तो किस प्रकार का यदि ऋण पिता ने किया हो तो वह पुत्र देने को बाध्य नहीं होता है। वैसे तो पिता का ऋण किया हुआ तो पुत्र को देना चाहिए, लेकिन इसका यह अपवाद श्लोक है कि इतने प्रकार के यदि ऋण पिता ने किए हैं तो वह पुत्र देने के लिए बाध्य नहीं है। तो क्या है कि सुरा यानी मद्यपान के सुरा कामना के कारण मध्यकृतम मद्यपान करके दंड शुल्क, कोई उसे पिता ने कुछ अपराध किया है और उसको दंड मिला है, और वृथा दान, और उसने वृथा दान उनके पास है नहीं और फिर भी उन्होंने कह दिया कि हम इतना दान करेंगे, इत्यादि कर्मों के द्वारा
पिता ने जो ऋण किया हुआ है वह पुत्र दध्यन्न, तो यह सुरापान इत्यादि से मध्यकृत या जुए इत्यादि में जो पिता ने ऋण किया है वह ऋण पुत्र ना भी दे तो वह चलता है। तो इस प्रकार से इस ऋणदान प्रकरण में हमने सारवध ले लिया है, 3 श्लोक ही रखे हैं। तो किस प्रकार से ब्याज लेना चाहिए और किस प्रकार से वस्तु पदार्थ वापस करने चाहिए गिरवी के, उसके सारे नियम क्या है वो प्राचीन काल के जो अभी भी जो IIFL है या मुथूट फाइनेंस इत्यादि बड़े बड़े फाइनेंस ऋणादान गोल्ड लोन इत्यादि सब करते हैं, बैंक भी करती है और सेठ लोग भी, ये सब धनिक लोग भी यह ऋणादान ऋण देते हैं सबको। तो किस प्रकार से ब्याज लेना चाहिए ये प्राचीन परंपरा में वहां भी बहुत श्लोक में याज्ञवल्क्य जी ने लिखा है। यहाँ सार रूप में जो आपके लिए उपयुक्त है वही रखा है। बाकी जिज्ञासु छात्र मेरा ऐसा आग्रह है कि वहां जाकर के अवश्य ही एक बार संपूर्ण याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़े, क्योंकि यहाँ तो मैंने केवल सारवध ही ग्रहण किया है। फिर बाद में जो आगे प्रकरण है वह उपनिधि प्रकरण है। तो उपनिधि प्रकरण बहुत छोटा ही है, उसमें नाम से ही आप सबको पता चलता है कि निधि यानी धन, तो धन के साथ में जो हो वह उपनिधि, तो यानी जो प्रचलित द्रव्य है रुपया इत्यादि के सिवा जो सुवर्ण इत्यादि वो है सब, वह उपनिधि उसको हम मान सकते हैं। सोना मोहर सुवर्ण रजत वह सब निधि ही है एक प्रकार की। तो यहाँ कह रहे हैं कि उपनिधि किसे कहते हैं, एक ही श्लोक हमने लिया है। वासनस्थम अनाख्याय हस्तेन्यस्य यद अर्प्यते द्रव्यम तद औपनिधिकम प्रतिदेयम तथैव तत्। वर्तमान में भी यह प्रक्रिया चालू ही है, आप समझेंगे ही एक बार हम बताने के बाद। वासनस्थम किसी पात्र में, वासनस्थम अर्थात किसी पात्र में अनाख्याय कहे बिना ही, हस्ते अन्य किसी के हाथ में दिया जाए, विश्वास से किसी पात्र में कुछ रख करके धन या सुवर्ण या रजत या जो कुछ भी हमारे पास है वह किसी पात्र में रखकर अनाख्याय, उसको बताना भी नहीं है कि इस पात्र में क्या है, सुवर्ण है, रजत है, चांदी है या अन्य कुछ द्रव्य है, क्या विशिष्ट द्रव्य है, वह अनाख्याय, उसे बताए बिना ही उसके हाथ में उसको विश्वास के साथ अर्पण किया जाता है कि ये इसको तुम, मेरी निधि को तुम संभालो। तो द्रव्यम तद औपनिधिकम, वह जो द्रव्य है वह औपनिधिक द्रव्य कहलाता है। और प्रतिदेयम तथैव तत्, और जो जिसने यह उपनिधि द्रव्य जिसको दिया है वो उसके पास वह जब वापस लेने आता है तब वह द्रव्य जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने दिया था पात्र में रख करके, तो उसी प्रकार से उसको परत करना चाहिए। इस द्रव्य को उपनिधि द्रव्य कहते हैं। और वर्तमान समय में यह जो है शायद हम इसको बैंक लॉकर की जो व्यवस्था है वो कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो कोई उपनिधि सोना चांदी पैसों के सिवा जो कुछ भी होता है वह हम एक लॉकर में स्थापित करते हैं और उसी लॉकर से हमें बैंक वाले जो भी हमने रखा है उसको हमें जैसा हमने दिया था वैसा ही हमें परत करते हैं। और वर्तमान में यह लॉकर प्रक्रिया शायद यह उपनिधि कही जा सकती है। फिर बाद में हमने जो पढ़ा था आगे असाधारण मातृका प्रकरण में साक्षी के बारे में, तो साक्षी कैसा होना चाहिए, किसको साक्षी होना चाहिए, दुष्ट साक्षी कैसा होता है, इन सारे प्रश्नों के विस्तार से वर्णन यहाँ साक्षी प्रकरण में दिए हुए हैं। तो वह व्यवहाराध्याय में साक्षी प्रकरण है 5वां। तो किस प्रकार से साक्षी होने चाहिए, तो यहाँ लिखा है कि तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः धर्म प्रधान ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः त्रियवराः साक्षिणो ज्ञेया स्रोतस्मार्थ क्रियापरा यथा जाति यथा वर्णम सर्वेषु वा स्मृताः। तो किस प्रकार से साक्षी होने चाहिए, तो कहे कि तपस्वी साक्षी होना चाहिए, दानशील होना चाहिए, क्योंकि तपस्वी जो होगा वह तप के प्रभाव से अनृत नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर रहता है कि यदि मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा तप क्षीण हो जाएगा। तो इसलिए तपस्वी जो है साक्षी होना चाहिए। दानशील व्यक्ति है वह दानशील व्यक्ति भी कभी उत्कोच इत्यादि के प्रभाव में नहीं आएगा और साक्षी ऐसा ही होना चाहिए। कुलीन व्यक्ति जिसको कुल की मर्यादा है वह कुल की मर्यादा को लेकर असत्य नहीं बोलेगा।
इसलिए कुलीन व्यक्ति साक्षी रखना चाहिए। सत्यवादी न, जो सत्य बोल रहा हो वैसे व्यक्ति को हमें साक्षी रखना चाहिए। और फिर आगे कह रहे कि धर्म प्रधान, जो धर्म प्रधान है, ऋजव मानी ऋजु, नम्रता का भाव जिसमें विद्यमान है, और जो धनान्विता, पुत्रवंत, पुत्रवान भी है और धनवान भी है, वैसे साक्षी हमें रखने चाहिए। और स्त्रियवर साक्षिणो ज्ञेयः श्रौत स्मार्त क्रियापरः, जो श्रौत और स्मार्त के मार्ग पर चल रहे हो, इस प्रकार के हमें साक्षी रखने चाहिए। और वह कोई भी जाति के, कोई भी वर्ण के वह हो सकते हैं। हमारी जाति के भी यथा जाति यथा वर्ण, वो जो कोई है वह अपने अनुसार अपनी जाति का या दूसरी जाति का, दूसरे वर्ण का किसी भी मनुष्य को साक्षी के रूप में रख सकता है। लेकिन एक ऐसा भी वर्णन आया है साक्षी प्रकरण में कि ब्रह्मचारी, पंडित इत्यादियों को साक्षी नहीं रखना चाहिए। शास्त्र का ऐसा एक नियम है। यह श्लोक तो हमने यहाँ नहीं दिया है, लेकिन साक्षी प्रकरण में ऐसा आया है, एक ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, जो साधु, क्योंकि साधु जो एक जगह रहता नहीं है, कोई वृद्ध व्यक्ति हो, तो इन वृद्ध व्यक्तियों को और सन्यासियों को इत्यादि, जो क्षत्रिय ब्राह्मण है, उनको शास्त्राज्ञा के कारण, दूसरा कोई कारण नहीं, उनको साक्षी नहीं रखना चाहिए। फिर बाद में आगे कहते हैं कि स्त्री बाल वृद्ध कितव मतोन्मत्ताभिषस्तकः रंगावतार पाखंडी कूटकृद्वी कलेन्द्रियः पतिताप्तार्थ संबंधी सहाय रिपुतस्करः साहसी दृष्टदोषश्च निर्धुतः ध्यात्वसाक्षिणः। अर्थात स्त्री, बालक, वृद्ध, कितव मानी पाखंडी, मतोन्मत यानी पागल, अभिषक, रंगावतार मानी नटनायक इत्यादि, जो रंगभूमि में नट बजानिया इत्यादि जो होते हैं, पाखंडी होते हैं। कुटकृत, जो हमेशा कुटिल रास्ता अपनाते हैं, वैसे कुटकृत। विकलेंद्रिय यानी कि जिसकी इंद्रिया विकृत है, देखने में या सुनने में असमर्थ है, पाद से खंजे है, या ऐसा विकलेंद्रिय जो है, या पतित व्यक्ति है, या आप्तार्थ संबंधी यानी संबंधी कोई व्यक्ति है। सहाय रिपुतस्करः, चौर है। साहसी मानी साहस प्रकरण दिया गया था, साहसी मानी परद्रव्य अपहरण करने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति है। दृष्ट दोष, हमेशा सबका दोष ही देखता है। निर्धुत मानी धुतारा है। इतने सारे यदि व्यक्ति है तो इस प्रकार के व्यक्तियों को कभी साक्षी नहीं रखना चाहिए। स्त्री, बालक, वृद्ध, पाखंड इत्यादि सभी ऐसे व्यक्तियों को कभी साक्षी रखना चाहिए नहीं। तो इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं साक्षी प्रकरण में से, कैसे साक्षी रखने चाहिए, कैसे नहीं रखने चाहिए। और यदि साक्षी कोई असत्य आचरण करे तो उसका दंड देना चाहिए, ये भी साक्षी प्रकरण में बताया है कि पृथक पृथक दंडनीयः कुटकृत साक्षिणः तथा विवादाद विगुणम दंडम विवास्यो ब्राह्मण स्मृतः। जितने 3 प्रकार के साक्षी वहां रखने की बात कही है, कम से कम 3 साक्षी रखने चाहिए। तो पृथक पृथक दंडनीय है, इसलिए कह रहा है कि यदि साक्षी असत्य भाषण करे, जो है वह नहीं बताए, यथार्थ नहीं बताए, तो उसको पृथक पृथक दंड देना चाहिए। जिसने कुटिलता की है उन सबको पृथक पृथक साक्षियों को दंड देना चाहिए। और जो विवाद है उस विवाद का द्विगुणम दंडम, 2 गुना दंड उसको उस साक्षी को देना चाहिए। और विवास्य ब्राह्मण स्मृत, यदि ब्राह्मण कोई कुटिल साक्षी हुआ है, ब्राह्मण साक्षी के रूप में है और उसने यथार्थ वर्णन नहीं किया या असत्य भाषण किया है, तो उस ब्राह्मण को वहां से निष्कासित कर देना चाहिए, विवास्य वहां से निकाल देना चाहिए गांव में से। तो यह ब्राह्मण के लिए दंड है और बाकी सबको द्विगुण दंड देना चाहिए। तो इस प्रकार से साक्षी होने चाहिए, इस प्रकार से साक्षियों का दंड लिया जाता है। तो इस प्रकार से पुनः साक्षी प्रकरण में इसका वर्णन है। फिर बाद में जो आता है 6वां प्रकरण, वह लेख्य प्रकरण है। लेख्य प्रकरण में जो हमने साधारण मात्र का व्यवहार में देखा था कि भाई अभ्यर्थी, अभियोगी जो होता है वह रिपोर्ट लिखाने जाता है, तो वह अभियोगी जो जिसके प्रति प्रत्यर्थी के प्रति लिखाने जाता है, तो किस प्रकार से कैसा लेख लिखना चाहिए, वह संपूर्ण विवरण ब्यौरा इस प्रकरण में विस्तार से दिया हुआ है। यहाँ हमने सारूप जो उद्धृत किया है
वह हम आपको बता रहे। यह कश्चिद अर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम लेख्यम तु साक्षिमत्कार्यम तस्मिन् धनिक पूर्वकम। यह कश्चिद अर्थ निष्णातः, जो कोई भी अर्थ निष्णात हो, स्वरुच्या तु परस्परम, अपनी रुचि से परस्पर एक दूसरे के पास से अर्थ लेते हैं या कोई भी व्यवहार करते हैं, तो लेख्यम, तो उसका लेख लिखना चाहिए कि हमने आपको ये दिया है, आपसे हमने ये लिया है। ये जो व्यवहार है पूरा लिख करके करना चाहिए, बिना लिखाई के उधार वाला काम करना नहीं चाहिए, या ऋण देने का या अन्य कोई काम नहीं करना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं व्यापार में, वह लिख करके करना चाहिए, वह यहाँ बता रहे हैं। लेख्यम तो साक्षिमत कार्यम तस्मिन धनिक पूर्वकम, वो धनिक के पास जो हम वस्तु ले रहे हैं या धन ले रहे हैं, जो कुछ भी ले रहे हैं, वह साक्षी के साथ, साक्षी मत कार्यम, साक्षी के साथ में रह करके लेख लिख करके उसकी डायरी में नोंद करके हमें संपूर्ण कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। और उसमें क्या क्या लिखना चाहिए, तो यहाँ दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि समामास तदर्धाहर नाम जाति स्वगोत्र के सब्रह्मचारी कात्मीय पितृनाम आदि चिन्हितम। तो वहां उसमें संवत्सर, मास, पक्ष, दिन सब जो है, नाम, उसका जाति कौन सी है, उसका गोत्र कौन सा है, वह ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, उसके पिता का नाम क्या है, उसका चिन्ह, उसके शरीर में कौन सा चिन्ह है। तो इस प्रकार का सारा ब्यौरा जो है वह उस लेख में होना चाहिए। तो लेख में ये सब लिखा होना चाहिए, तभी वह लेख योग्य माना जाता है। कब दिया था वो तारीख वाइज, डेट वाइज सब यथा तथ्य जो है साक्षी के सामने लिखना चाहिए। और साक्षिणश्च स्वहस्तेन, और जो साक्षी होता है उनको भी स्वहस्तेन पितृनाम पूर्वकम, पिता के नाम सहित साक्षियों को भी अपना अतरा अमुक साक्षी, इस कार्य में मैं साक्षी हूँ, इस प्रकार का उस लेख में साक्षियों को भी लिखना चाहिए। और साक्षी लिखे युक्ति समान साक्षी जो है वहाँ, उन साक्षियों की भी अपने पिता का नाम चिन्ह पूर्वक मैं इस लेख में साक्षी हूँ, इसने इससे ये व्यापारी से लिया है, इतना धन लिया है, या वस्तु या पदार्थ ये जो लिया है, उसमें वह साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करे अपना नाम लिख करके। जैसे बैंक वाले भी अभी लोन लेने या कुछ लेने जाए तो उसमें वो क्या कहते हैं कि बताते हैं कि आपकी गारंटर कौन है आपका, तो यह साक्षी जो है वो गारंटर जैसा ही होता है। फिर बाद में यहाँ साक्षी प्रकरण में ऐसा भी वर्णन आता है कि साक्षी लेख लिखने के बाद साक्षी या जो आहार लेने वाला है धन या पदार्थ, वो लेख लेने के बाद क्या करना चाहिए, तो समाप्ति के नीचे अपना नाम लिखकर ऐसा लिखना चाहिए कि ऊपर जो हमने लिखा है वे मैं अमुक का पुत्र हूँ, अमुक व्यक्ति का पुत्र हूँ, और मुझे ऊपर जो बात लिखी है वह मैं उसे स्वीकार करता हूँ। समाप्ते तु ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत् मत्तम में अमुक पुत्रस्य यदत्रोपरि लिखितम, जो ऊपर लिखा गया है वह मुझे स्वीकार है। इस प्रकार का लेख लिखने के बाद नीचे लेख की समाप्ति के नीचे जैसे हम लिखितम करके लिखते हैं वह लिखना चाहिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, 7वां प्रकरण जिसे दिव्य प्रकरण कहा जाता है। यहाँ जो हम सामान्य रूप से ही सभी प्रकरणों को सार के रूप में ही आप सबको दे रहे हैं। तो 7वां जो प्रकरण है दिव्य प्रकरण है। दिव्य प्रकरण मानी दिव्य प्रकरण मानी यह श्लोक में आपसे श्लोक से ज्यादा स्पष्ट होगा, लेकिन शपथ इत्यादि जो अभी हम भी कहते हैं कि अपनी माँ की शपथ खाओ या अपने पिता के शपथ खाओ, उससे भी अधिक जो है प्राचीन काल में वह शपथ दिलाई जाती थी, और शपथ से भी अभियोग का निर्णय होता था। बलाबल का सत्य है या सच्चा है या झूठा है, यह निर्णय दिव्यता के कारण दिव्य से किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण हमें अभिज्ञान शाकुंतल में मिलता है कि भाई शकुंतला जो है वह दुष्यंत के पास आती है, लेकिन दुष्यंत जो है वह शकुंतला को शकुंतला की विस्मृति उसको हो चुकी है, और शकुंतला भी अपनी जो वह अंगूठी है वह कहीं गिरा करके आई है, इसलिए अंगूठी को देखता नहीं तो उसको याद नहीं आता। फिर बाद में जाकर के वह आकाशवाणी के माध्यम से अंत में उसको आकाशवाणी के माध्यम से पता चलता है कि ये तो मेरी ही पत्नी है,
और आकाश मार्ग में ऐसी आकाशवाणी होती है तो वह आकाशवाणी जो हुई वह दिव्य संकेत इत्यादि दिव्य संकेत जो हमारे प्राप्त होते हैं ग्रंथों में, प्राचीन अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादियों में, तो वह एक दिव्य साक्षी हुआ, मानी देवताई साक्षी। इस प्रकार का देव साक्षी कोई साक्षी के आधार पर भी वह सत्य है व झूठा है इसका परीक्षण किया जाता है। वह उस दिव्य प्रकरण में उसका वर्णन है। तो वह किस प्रकार से कौन कौन सी शपथ या किस प्रकार से उसका परीक्षण होता है, तो यहाँ इसके विषय में श्लोक है। तुला विषम कोशो दिव्यानि विशुद्धये महाभियोगेषु एतानि अज्ञापो शीर्षकस्थे भियोक्तरि। तो किन किन प्रकार से दिव्य परीक्षण होता है, तो तुला के द्वारा, विष के द्वारा, कोश माने धन के द्वारा, और अग्नि और आप, अग्नि एतानी और अग्नि और आप, इन 5 वस्तुओं के द्वारा, इन 5 वस्तुओं की शपथता से या इन 5 वस्तुओं से परीक्षण करके यह व्यक्ति वह शुद्ध है व अशुद्ध है, या यह सच्चा है या झूठा है, इसका निर्णय होता है। और यह सामान्य वो अभियोग में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ लिखा है कि महाअभियोगेषु एव एतानि, महाअभियोग में ही इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए, जब दोनों के पास साक्षी हो, दोनों पक्षों के पास, और किसी भी प्रकार से निर्णय नहीं हो सकता हो। महायोग और शीर्षकस्थे अभियोक्तरि, और जो कोई अधिकारी इत्यादि है, शीर्ष स्थान पर बैठे हुए व्यक्तियों ने यदि कोई गुनाह किया है, बड़े लोगों ने, यदि बड़े आदमी ने, राजा के नीचे के कर्मचारी ने, मंत्री इत्यादियों ने यदि कोई ऐसा किया है, तब तो महाभियोग ही बनता है। और महाभियोग में ही इत्यादि दिव्यता से, दिव्य सौगंध इत्यादि से, शपथ इत्यादि से इसका निर्णय होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किस प्रकार से कैसे इसका करना चाहिए, तो तुला स्त्री बाल वृद्धांध पंगु ब्राह्मण रोगिणाम, तुला जो है वह स्त्रियों के लिए, बालकों के लिए, वृद्ध, अंध, पंगु और ब्राह्मण और रोगियों की महाभियोग में उसकी परीक्षण जो है वह तुला के द्वारा करनी चाहिए। अग्नि ही जलम व शूद्रस्य, अग्नि और जल की जो है वह शूद्र हो तो अग्नि और जल से उसकी शुद्धि करनी चाहिए। यवाह सप्त शूद्रस्य यवाह सप्त विषस्य, सप्त यव के समान जो विष लेकर के शूद्र की जो है परीक्षा करनी चाहिए। और क्षत्रिय या शीर्षस्थ है जो कोई विद्यमान है, उनकी अग्नि और जल से परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ऐसे याद आ रहा है हमें कि जैसे सीता मैया ने वाल्मीकि रामायण में हम देखते हैं कि लक्ष्मण को कहा था कि मैं अग्नि परीक्षा दूंगी, तो वह अग्नि परीक्षण करके सीता माता ने अपनी शुद्धता का वहाँ दिया था। तो ऐसा एक हमें जानते हैं। तो यह दिव्यता प्राचीन काल से जो चली आ रही है, तो वहाँ ऐसा वर्णन है दिव्य प्रकरण में कि तुला में कैसे उसकी शुद्धता या सच्चाई पता की जाती है। तो तुला में जो है यव बराबर तोल लेकर के तुला करने में निपुण व्यक्ति के द्वारा उसकी जो अभियोगी व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप है उसको एक तुला में बिठाया जाता है और उसके साथ में यव रखे जाते हैं, एक दो दाने जो यव के है। और दिव्यता के परमात्मा को साक्षी मारकर यह बात कही जाती है कि यदि यह पापी नहीं है तो उसे नीचे ले जा, ऊपर ले जा, और यदि यह अपराधी है तो इसे नीचे ले जा, यानी उसका वजन कम हो जाएगा तो वह अपने आप ऊपर चला जाएगा। यदि यह सच्चा है तो उसको इसका वजन जो है वह इस यव से भी कम हो जाए। तो इस प्रकार का एक दिव्यता का शपथ उसको दे। और उतनी प्राचीन काल में श्रद्धा और विश्वास था कि यह ऐसा सच भी होता है, सच होता था। फिर बाद में जो है अग्नि परीक्षा होती है, तो अग्नि परीक्षा में भी
ऐसा इस दिव्य प्रकरण में वर्णन है, जो हमने श्लोक के रूप में नहीं दिया, लेकिन सामान्य रूप से आपको हम बता दे रहे हैं कि अग्नि परीक्षा ऐसे होती है कि हाथ में जो है उसको 7 यव के दाने दिए जाते हैं और 7 यव के दाने के देकर तो उसको मला जाता है, उसका चूर्ण किया जाता है और फिर बाद में अश्वत्थ पत्तों से उसको उनके 7 अश्वत्थ पत्तों से उनके हाथ को ढक दिया जाता है और उसके हाथ में जो है 50 पल भर मानी फल के समान का एक आग का जो लोह का गोला होता है, लोहे का गोला आग में तपाया हुआ उसके हाथ में दिया जाता है और उसको 7 मंडल तक चलना होता है। 7 एक मंडल मानी 16 अंगुल होता है, तो इतना यानी 7 मंडल तक उसे चलना होता है और यह उतना चल जाए, उसे कुछ हानि न हो, तो वह सत्य साबित होता है। तो यह अग्नि से परीक्षा होती है, जल से परीक्षा होती है, उसको जल में नाभि तक डुबा दिया जाता है और फिर बाद में नाभि तक डुबा देने के बाद में एक आदमी उसको जल में डुबो देता है और फिर बाद में उसी समय बाण जो है छोड़ा जाता है, तीर कमान से छोड़ा जाता है और कोई तरवैया जो होता है तरने वाला, वह पानी में कूद करके वह बाण जब तक वापिस लाए तब तक यदि वह पानी में सुरक्षित रहे तो वह विशुद्ध है या उसने कोई दोष नहीं किया है, वह सच्चा इंसान है, ऐसा माना जाता है। और विष पिलाना और शूद्र इत्यादि की विष पिलाने से शुद्धि होती है, जो कहा कि 7 यव के समान विष लेकर के उसको पिलाया जाता है। यदि वह सच्चा है तो वह मरेगा नहीं और उसको कुछ हानि नहीं होगी, ऐसा तो वह सच्चा ऐसा साबित होता है। तो दिव्य प्रकरण में इस प्रकार से दिव्य शपथों के बारे में वहाँ वर्णन दिया है, बहुत अच्छे प्रकार से वर्णन दिया है। और जो एक महत्वपूर्ण प्रकरण है इस पाठ का, वो एक दाय विभाग प्रकरण है। दाय विभाग में यानी पैतृक संपत्ति का विभाग किस प्रकार से करना चाहिए, यह भी बहुत आईएमपी प्रकरण है, लेकिन हमने बहुत शॉर्ट करके यहाँ दिया है। विभागम के पिता कुर्यात् इच्छया विभजित सुतान ज्येष्ठम व श्रेष्ठम भागेन सर्वे वासियों समान सिन्हा। पिता विभागम के पिता कुर्यात्, तो पिता अपनी इच्छा से विभाग करे अपनी संपत्ति का और विभजित सुतान अपने पुत्र को अपनी इच्छा से वह विभाग करके अपनी संपत्ति दे सकते हैं कि बड़े को इतनी देनी है, छोटे को इतनी देनी है, मध्य को इतनी देनी है। ज्येष्ठम व श्रेष्ठ भागे में ज्येष्ठ जो बड़ा पुत्र है उसको थोड़ा ज्यादा भाग दिया जाता है, अथवा सर्वे वासियों समान सिन्हा है, अथवा पिता को ऐसा लगता है कि सबको समान रूप से देना है मुझे, तो वह समान रूप से भी दे सकता है। बड़े को ज्यादा दिया जाता है क्योंकि हमारे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पिता के पश्चात जो कुछ कार्य करना होता है, श्राद्ध इत्यादि वार्षिक या उन्मासिक या सब मिला करके सभी वर्ष में इतने जितने श्राद्ध आते हैं, पिता के पीछे की जो भी क्रिया होती है सब ज्येष्ठ को करनी होती है, इसलिए कुछ भाग उसे ज्यादा दिया जाता है। ऐसी कुछ इस प्रकार की मान्यता इसके पीछे भी हो सकती है। अथवा पिता अपनी इच्छा से के अनुसार इसमें भाग कर सकता है और पुत्रों को भी भाग दे सकता है और पत्नी को भी समान अंश इसमें से मिलता है। विभजेरन सुतः पित्रोः ऊर्ध्वं रिक्तम ऋणम समम मातुः दुहितरः शेषम ऋणात् ताभ्यः ऋते अन्वयः। पिता के ऊर्ध्व गति के बाद, पिता के मृत्यु हो जाने के बाद जो है सूत जो है समम विभजेर, सभी पुत्रों को यह समान भाग से विभाग करना चाहिए। माता का भी विभाग करना चाहिए, दुहिता मानी पुत्री का विभाग करना चाहिए और सबको अन्वय उसमें संबंधित सबको समान भाग देना चाहिए। तो इस प्रकार से पुत्री को भी पिता के धन का अधिकार है और जो पुत्र द्रव्य अर्जन करने में समर्थ है और वह पिता का यदि धन नहीं चाहता है तो भी उसके थोड़ा धन तो देना ही चाहिए। क्योंकि यदि कोई पुत्र ऐसा है कि वह समर्थ है कि मुझे मेरे पिता का धन नहीं चाहिए, तो कोई वस्तु या पदार्थ जो है वो फिर भी उसको थोड़ा तो देना ही चाहिए, क्योंकि वह पिता की याद के रूप में भी हो सकता है, तो वह वस्तु भी उसको दे सकते हैं। क्रमाद अभ्यागतम द्रव्यम हृतम अप्य उद्धरेत तो यह दायादेभ्यो न तद्दद्यात् विद्या लब्ध एव च। कह रहे कि क्रमाद अभ्यागतम अर्थात जो कोई क्रमाद अभ्यागतम द्रव्य,
क्रम से हमें प्राप्त हुआ है, क्रम से मानिए अपने पेढ़ी दर पेढ़ी अपनी पैतृक संपत्ति है, जो द्रव्यम जो है, द्रव्यम वृतम अप्य उद्धरेत, तो यह द्रव्यम वृतम, और अपने जो पुरुषार्थ से प्राप्त किया है वह द्रव्य उनको नहीं देना है। क्रमाद अभ्यागतम द्रव्य, क्रम से जो पीढ़ी से हमारे पास द्रव्य आया है वही उसको, उन सभी भाइयों को इत्यादि सब में समान विभाग से करना है। लेकिन जो आपने अपनी विद्या के बल से या अपने पुरुषार्थ से जो भी आपने धन प्राप्त किया है, अभ्यागतम, आपको अभ्यागत से प्राप्त हुआ है, आपको विवाह में प्राप्त हुआ है, आपको अपने पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है इत्यादि, कहीं पुरस्कार से रूप में प्राप्त हुआ है इत्यादि, जो धन है उसका कोई आपको विभाग करना नहीं है। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है उसका ही आपको विभाग करना है। आगे कह रहे हैं कि असंस्कृता संस्कार या भातृभिः पूर्व संस्कृत भगिन्यश्च निजाद अंशाद दत्वान संतु तुरीयकम। अब जो है पिता के ऊर्ध्व गमन के बाद ज्येष्ठ भ्राता या सबको जो है वो धन मिलता है, लेकिन ज्येष्ठ भ्राता को यदि धन मिला है और उसके जो छोटे भगिनी या भाई जो भी है वह असंस्कृत है, यानी उसका कोई संस्कार नहीं हुआ है, विवाह इत्यादि संस्कार से वह वंचित है, उनका उपनयन आदि संस्कार नहीं हुआ है, तो भातृभिः पूर्व संस्कृत है, भाइयों का और या बहन विवाह लायक है तो बहन का उसको पहले संस्कार कर देना चाहिए। और पिता ने जो अंश दिया है और उसमें से जो एक अंश जो है वह संस्कार करके अपनी भगिनी को भी देना चाहिए। यानी ज्येष्ठ भ्राता को पिता के गमन के पश्चात यदि छोटे भाइयों का और बहनों का संस्कार नहीं हुआ है तो वह उसको जवाबदारी है उसकी वह अपने भाइयों का संस्कार करवाए। सब संस्कार, उपनयन, विवाह आदि जो भी संस्कार बाकी है वह संस्कार कराए। यदि बहन विवाह के योग्य है तो बहन का विवाह करवाए और उसका जो चतुर्थांश है तुरीयकम निजात, अपना जो अंश है उसमें से भी जो चतुर्थांश है वह उसमें से अपनी बहन को दे। तो इस प्रकार से दाई विभाग में ज्येष्ठ भ्राता के ऊपर बड़ी जवाबदारी है। और इसमें भी चतुस्त्री द्वेक भागास्यु वर्णशो ब्राह्मणात्मजः क्षत्रजास् त्रिद्वयेक भागा विद्यास्तु द्वेक भागिनः। यहाँ एक इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है। यदि किसी ब्राह्मण को व्यक्ति है और उसकी प्राचीन काल में तो ब्राह्मणों को 4 पत्नियों का अधिकार होता था, तो 4 पत्नी है तो उससे जो कर्म से प्राप्त हुए हैं अंश, तो उसको ब्राह्मण है तो उसको 4 भाग प्राप्त होते हैं, क्षत्रिय पुत्र है तो उसको 3 भाग प्राप्त होते हैं, वैश्य स्त्री से जो पुत्र है उसको 2 भाग, और शूद्रा पुत्र से स्त्री से जो प्राप्त है उसको 1 भाग प्राप्त होता है। यानी पिता की संपत्ति के 10 भाग में से, यानी पिता के पास 1000 रुपये की संपत्ति हो तो उसमें से उसका चतुर्थांश यानी मानी 4 भाग में चौथा भाग जो है वह 400 रुपया जितना वह बड़े को प्राप्त होता है, जो 300 जितना जो है वह क्षत्रिय को प्राप्त होता है, 200 जो है वह वैश्य के पुत्र को प्राप्त होता है, और 100 जो है शूद्र के पुत्र को प्राप्त होता है। और ऐसा क्रम से हमसे सभी वर्णों में ऐसा जानना चाहिए। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय जो है 3 पत्नियों से विवाह कर सकता है, तो उसे 4, 3 और 2 ऐसे विभाग है। तो इस प्रकार से चारों वर्णों का यह जानना चाहिए। इस में से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि ब्राह्मणात्मज को कितना अंश द्रव्य मिलता है या वैश्य के अंशज को कितना द्रव्य मिलता है। तो यह एक IMP श्लोक है। और यहाँ जो IMP मुख्य है वह 12 प्रकार के जो पुत्र है, यहाँ वह 12 प्रकार के पुत्र का हमने संकलन श्लोक सभी लिए हैं, तो उन सब का संक्षिप्त में वर्णन कर देते हैं। औरसः धर्म पत्नी जह तत्समः पुत्रिका सुतः क्षेत्रजः क्षेत्रजा जातः सतु सगोत्रेण इतरेण वा गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढ़जस्तु सुतस्मृतः कानिनः कन्यका जातो मातामह सुतो मतः अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवः सुतः दद्यान् माता पिता वा यं सपुत्रो दत्तकः भवेत् ऋतसश्च ताभ्यां विकृतः कृत्रिमः स्यात् स्वयं कृतः।
दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गर्भे विन्न सहोढच उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोपविद्धो भवेत् सुतः पिंडोदंस हरस्तेषां पूर्वाभावे परस्परम। अर्थात सबसे पहले औरस पुत्र धर्मपत्र से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है उसे औरस पुत्र कहते हैं, और तत्सम उसके समान ही पुत्री का सुतः अर्थात पुत्री का जो पुत्र है उसके समान होता है क्षेत्रज, मानी क्षेत्रज सूत जो है वह अपनी स्त्री में कोई किसी सगोत्रीय पुरुष के द्वारा या अन्य कोई पुरुष के द्वारा उस पुत्र प्राप्त होना है, वह क्षेत्रज सूत कहलाता है। जैसे अभी सैरोगेसी मदर जो होती है वह एक स्त्री में अन्य के द्वारा जो पुत्र प्राप्त करते हैं तो वो शायद क्षेत्रज में वह आ सकता है। गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढ़जः अर्थात अपने ही घर में प्रच्छन्न रूप से गुपचुप रूप से इत्यादि से जो उत्पन्न पुत्र हो तो उसे गूढ़ज पुत्र कहते हैं। कन्या का जातः कानिनः कन्या जिसका विवाह नहीं हुआ है ऐसी स्त्री जो है उसको कन्या कहते हैं, और उस कन्या का जो पुत्र है उसे कानिनः कहते हैं। व्याकरण में उदाहरण आया है कानिनो व्यासः कर्णश्च। कानिन कौन है तो व्यास और कर्ण, ये दोनों कानिन थे क्योंकि उनका माता कुंती और सत्यवती माता से उन दोनों का जो है कन्या के रूप में जब थी तभी उन दोनों का अवतरण हुआ था कन्या के रूप में, तो वह कानी। और उसके ऊपर किसका अधिकार होता है तो मातामह सुतो मतः, और कानिन के ऊपर जो है मातामह यानी नाना का अधिकार होता है। अक्षतायाम क्षतायाम व जातः पौनर्भवः सुतः। पौनर्भवः सुत जो है वह पुनर्भु जो है वह स्त्री होती है, तो 3 प्रकार की जिसका पुनर्विवाह होता है। तो एक बार अक्षत योनि, क्षत योनि और दूसरी इस प्रकार के पुनर्भु होती है। तो जिसका एक बार विवाह हो गया लेकिन वह विधवा हो गई, फिर उसे पुत्र प्राप्त हुआ तो क्षतायाम जातः सुतः पुनर्भवः, एक का विवाह हो गया लेकिन उसका विवाह हो जाने के बाद में पाणी ग्रहण हो गया लेकिन वह दूषित नहीं हुए, विवाह प्रच्छन्न हो गया, दूसरा विवाह किया तो उससे भी जो पुत्र होता है पुनर्भवः सूत कहलाता है। तो इस प्रकार से क्षत योनि से व अक्षत योनि से दूसरी बार जो शादी होती है उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पुनर्भवः सूत कहलाता है। दध्यान माता पिता वा यम सपुत्रो दत्तका भवेत्। किसी के माता पिता किसी पुत्र को अन्य स्त्री या पुरुष को दान में दे दे, अपनी मर्जी से दे दे कि आप इसे पुत्र के रूप में रखे, तो वो जो ग्रहण करने वाले उसके लिए वह दत्तक पुत्र होता है। कृतसश्चताभ्याम, तो माता पिता कोई पैसों से किसी पुत्र को खरीदे, कोई ऐसा हो वो अपनी मजबूरी के वसात कोई अपने पुत्र को बेचने के लिए तैयार हो तो ऐसा कृत पुत्र भी होता है। कृत्रिमः स्यात् स्वयं कृतः। तो कृत्रिम पुत्र जो यानी कोई अनाथ व्यक्ति है जिसके माता पिता नहीं है और उसे हमारी कोई संतति नहीं है तो हम अपने लोभ से उसको अपने संतान बना ले, तो इस प्रकार के पुत्र को कृत्रिम पुत्र कहते हैं। दत्तात्मा तो स्वयं दत्तः, अपने आप से ही किसी को वह जो माता पिता मान ले, कोई बालक कि ये मेरे माता पिता है, कोई माता पिता ना हो और बालक ही स्वयं अपने आप मान ले कि ये मेरे माता पिता है, तो वह दत्तात्मा पुत्र कहा जाता है। गर्भ में जो साथ में होता है सहोदर, तो वह उसे सहोदज कहते हैं। उत्कृष्टो गृह्यते यस्तु अपविद्धः, अर्थात माता पिता के द्वारा जो त्यागा हुआ पुत्र है और वह किसी त्यागा हुआ पुत्र जो है वह अपविद्ध कहलाता है। और पिंडन सह अहरंस चैसाम पूर्वा भावे परपर, इस सबके पिंडदानी अधिकारी पूर्व के अभाव में पर क्रम से जानना चाहिए। औरस नहीं है तो पुत्र का सूत, और पुत्र का सूत नहीं है तो क्षेत्र नहीं है तो गूढ़ज, इस प्रकार से क्रम से हमें यह जानना चाहिए। तो इन 12 पुत्रों का वर्णन जिसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे ही जाते हैं और अन्य तो बहुत सारा वर्णन है दाय प्रकरण में, लेकिन वह दाय प्रकरण आप यथा ग्रंथ देखने का प्रयास करें तब आपको बहुत और ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ दाय प्रकरण में इतना ही अंश हमने लिया है। आगे जो है संक्षिप्त प्रकरण में सीमा विवाद प्रकरण दिया है कि सेनो विवादे क्षेत्रस्य सामन्तास्तविरादयः गोपा सीमा कृष्णाया गोपाः सीमा कृष्णाया कृषाणा ये
सर्वे च वन गोचरा नयेयुः एते सीमानं स्थालांगार तुषद्रुमैः सेतु वल्मीकानिन स्थिं चेत्याद्यैरुपलक्षिताम् सामन्ता वा सा सुमग्रांश्चत्वारोष्टो दशापि वा रक्तग्रवसनासीमं नयेयुः क्षितिधारिणः। अर्थात कहीं सीमा विवाद हो जाए कि दो गांवों के बीच में सीमा विवाद हो जाए या दो क्षेत्रों के बीच में सीमा विवाद हो जाए तो वहां निर्णय क्या करना चाहिए, तो उसका वर्णन है स्वामी पाल विवाद प्रकरण में। हम संक्षेप में अब जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है, तो सभी स्वामी पाल विवाद प्रकरण में क्या है कि महोक्ष उत्तर पृष्ठभः सुतिका गंतुकादयः पालो येषान्नता मोर्चा देवराज परिप्लुता धनुशतं परिहाणो ग्रामे क्षेत्रांतरं भवेत् द्वेषते खर्वटस्य स्या नगरस्य चतुशतम्। अर्थात पशुओं के लिए जो हम गोचर जमीन छोड़ रहे हैं उसका यहाँ धनुशतम वह यदि पशु जो है किसी के खेत में चला जाए तो वह उसका धन जो है खा जाए, जो धान्य है वह खा जाए तो उसको कितना दंड होता है, ये इसका इसमें वर्णन है। और ऐसा वर्णन भी है कि ये ग्राम के अंदर गांव में कितनी गोचर जमीन होनी चाहिए, तो उसका वर्णन है कि गांव के चारों ओर जो है वो 100 धनुष का गोचर जमीन होना चाहिए। ये कस्बा है तो वहाँ नगर कस्बा यदि है, गांव से बड़ा कोई यदि है तो वहाँ छोटा नगर है, बड़ा नहीं छोटा टाउन जैसा है, तो वहाँ 200 कोस जितना गोचर जमीन होनी चाहिए। यानी यहाँ पशु इत्यादि जो है आराम से टहल सके, खा सके, चर सके, ऐसी जमीन होनी चाहिए। धनुशतम परिणाहो ग्रामे क्षेत्रांतरम भवेत् द्वेषते खर्वटस्य नगरस्य चतुशतम। यदि कोई नगर है तो वहाँ नगर के चारों ओर 400 कोस जितनी गोचर जमीन होनी चाहिए, जिससे नगर में रहने वाले गाय भैंस इत्यादि जो पशु पक्षी है वह अपना आराम से वहाँ टहल सके और किसी के अन्य के खेत में न जाए। अन्य के खेत में जो यदि जाते हैं तो उसका भी दंड है। अस्वामी विक्रय प्रकरण, तो यहाँ अस्वामी विक्रय प्रकरण में भी अन्य की चीज दूसरे को बेचे, बंधक बनावे, और क्रेता किसी की चीज हो और हम वह दूसरे की चीज के हम स्वामी बनकर उसको बेच डाले, और तो जिसकी चीज वस्तु है उसको पता चल जाए तो उसमें क्या दंड होता है, तो इस प्रकार का वर्णन इसमें है। दत्ता प्रदानिक प्रकरण, तो इसमें दत्ता प्रदानिक प्रकरण में भी स्वकुटुंब विरोधेन देयम दार सुतादृते, हमें किस प्रकार से देना चाहिए, दान देना है तो वो भी स्वकुटुंब, अपने कुटुंब का पूरा करके अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के बाद दारा और सूत को, पुत्र और पत्नी को छोड़ करके हम नान्यवे सति सरसम यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतम, हम सब दान कर सकते थे। प्रतिग्रह प्रकाशस्य स्थावरस्य विशेष मूल्यं प्रतिश्रुतम तेव दत्वा न अपहरेत पुनः, एक बार देने के बाद फिर से न अपहरेत पुनः, फिर से हमें अपहरण फिर से उसे ले लेना चाहिए नहीं, और अपने जितना अपने हो सके उतना ही दान करना चाहिए। कृतानुशय प्रकरण है तो कृतानुशय प्रकरण में भी जो हम भारवाहक पशु है, वह भारवाहक पशु या दूध देने वाले पशु है तो वह दूध देने वाले पशु क्रयण करने के बाद में या कोई वस्तु हमने खरीद की है तो कितने दिन में हम वापस कर सकते हैं। जैसे अभी जो है रिटर्न पॉलिसी, कोई वस्तु खरीदने के बाद हम किस प्रकार से वापस कर सकते हैं, कितने दिन में वह यदि वस्तु है वह कौन सी वस्तु कितने दिन में वह वापस करनी चाहिए, दुधारू पशु है या रत्न है या जो कुछ हमने खरीदा है वह किस प्रकार से हम वापस दे सकते हैं, इसका संपूर्ण वर्णन यह कृतानुशय प्रकरण में है। आगे का जो प्रकरण है अभ्युपेत्या शुश्रूषा प्रकरण, अर्थात इस प्रकरण में शुश्रूषा प्रकरण है तो जो हमने सेवक जो रखे हैं वह उनकी शुश्रूषा से न कितना वेतन या वह शुश्रूषा उसमें सेवा में क्या आता है और उन सब का वर्णन शुश्रूषा प्रकरण में दिया है। और उसके अनुसार ही संविद्य द्वयति क्रम प्रकरण, इसमें राजा कृत्वा पूरे स्थानम ब्राह्मणान न्यस्य तत्र तु त्रैविध्यम वृत्तिमद ब्रूयात् स्वधर्मः पाल्यतामिति। तो संविद्यार्थी प्रकरण में दासत्व मुक्ति राजा कृत्वा पूरे स्थानम ब्राह्मणान
न्यस्य तत्र तु त्रैविध्यम वृत्तिमद ब्रूयात स्वधर्म पालितम। तो राजा है वह ब्राह्मण का वर्णन करके वह सबको कहे कि स्वधर्म पाल्यताम, वह कहे कि आप सब अपने अपने धर्म का पालन करें। और जो कोई अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है या जो कुछ उसने लिया है वह लौटा नहीं सकता, तो वो उसका दास बनता है, उस दासत्व में से कैसे मुक्ति मिलती है इत्यादि जो वर्णन है वह इस प्रकरण में दिया हुआ है। 16वां प्रकरण है, उससे नाम से ही पता चलता है कि वेतनादान प्रकरण, किसको कितना वेतन देना चाहिए, किसकी कितनी मजदूरी होती है। यदि कोई मजदूर वेतन लेकर के काम नहीं कर रहा है तो उसका क्या दंड है। तो इस प्रकार का सभी जो वर्णन है वह वेतनादान प्रकरण में है। धूत समावय प्रकरण में भी द्यूत में भी जो नियम है कि 100 रुपये से यदि कोई द्यूत में ज्यादा जीतता है तो उसका 10वांश भाग जो है वह राजा को देना पड़ता है। राजा को एक द्यूत प्रधान भी नियुक्त करना चाहिए, यानी द्यूत में भी कोई गड़बड़ी न हो और वहाँ भी जो धूर्त लोग है उसके लिए ऊपर भी कोई नियुक्ति हो। वाक पारुष्य यानी वाणी की कठोरता, कोई व्यंग्य करता है दिव्यांग व्यक्ति को, कोई रोगी व्यक्ति को व्यंग करे या महाबहन की गाली दे तो उसको कितना द्रव्य दंडित किया जा सकता है, तो उसका वर्णन वह वाक पारुष्य प्रकरण में मिलता है। दंड पारुष्य प्रकरण भी उसके अनुसार ही है। कोई धमकी देता है तुम्हारे हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारे पाँव तोड़ देंगे, कोई मारने की धमकी देता है, तो इस प्रकार की यदि कोई धमकी देता है तो वह दंड पारुष्य प्रकरण में उसका वर्णन है कि यह धमकी देने पर धूलादि पदार्थ जो पदार्थ है वो अपने ऊपर फेंकता है तो उसका क्या दंड है। तो इन सब का वर्णन यहाँ है। दंड पारुष्य प्रकरण में अकारण कोई वृक्ष को काट दे तो 80 पण जितना दंड होता है, अकारण वृक्ष भी नहीं काटना चाहिए। तो इसका वर्णन है। साहस प्रकरण में इसके साहस कहते हैं, तो जो हमें आया परद्रव्य अपहरण, दूसरों का द्रव्य जो है अपहरण करना ही साहस कहलाता है। तो आगे भी साधारण असाधारण प्रकरण में साहस शब्द आया ही था। तो दुस्साहस मानी दुस्साहस जो है वही साहस में, दुस्साहस में कौन कौन सी चीजें आती है इसका इसमें वर्णन है। विक्रिया संप्रदान प्रकरण, तो इसमें पैसे लेकर मोल न दे, पैसे ले लेना और उसकी वस्तुएं नहीं देना, वो विक्रिय वेचाण व्यापार, इसमें जो है वह इस नाम से ही पता चल रहा है। संभूय समुत्थान प्रकरण, अर्थात संभूय यानी समूह में पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहा है तो उस व्यापार में यदि व्यापारियों के कैसे नियम होने चाहिए और उसके क्या नियम है पार्टनरशिप के, तो ये पार्टनरशिप नियम जो है वह संभूय समुत्थान प्रकरण में। स्टे प्रकरण तो नाम से ही पता चल रहा है कि चोरी का प्रकरण है कि चोरी को क्या दंड देना चाहिए। स्त्री संग्रह प्रकरण, यहाँ स्त्रियों को दंड किस प्रकार से देना चाहिए यह विधान है। और प्रकीर्ण प्रकरण में भी सामान्य सभी बातों का विधान दिया हुआ है, जो यहाँ से अछूत रह गई वह सभी बातों का प्रकीर्ण प्रकरण में दिया है। तो यहाँ हमने समय की अवधि के वसात बहुत संक्षिप्त में संपूर्ण याज्ञवल्क्य स्मृति का संक्षिप्त परिचय रखने का प्रयास किया है। तो फिर भी आप यदि ज्ञान पिपासु छात्र है तो अवश्य जाकर के एक बार याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़े और इसका जो अंतिम श्लोक है वह हम बोल करके हम अंतिम मंगलाचरण करके हमारे आज के व्याख्यान को हम समाप्त करेंगे। राज्ञा न्यायेन यो दंडो गृहीतो वरुणायतम निवेद्य दद्यात् विप्रेभ्य स्वयं त्रिंशद गुणीकृतम। यदि कोई राजा अन्याय करके दंड लेता है तो उसका उसे 30 गुना दंड जो है वह वरुण देवता के नाम पर संकल्प करके ब्राह्मणों को देना चाहिए। और जिसको उसने दंड किया है उसको भी उसको दंड के अनुसार उसका जो कुछ था उसे वापस करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो व्यवहार अध्याय में अंतिम श्लोक है, यह अंतिम मंगलाचरण के रूप में इस श्लोक कहते हुए सभी विद्वत जनों के चरणों में नमस्कार करते हुए सभी विद्यार्थी बंधुओं ने यह श्रवण किया और डॉक्टर चिंतन भाई और गुरुजियों ने मुझे यह 2 दिनों से जो अवसर दिया, इसलिए सभी का धन्यवाद करते हुए मेरे इस व्याख्यान को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ओम अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज का रविशंकर जी का व्याख्यान बहुत अच्छी तरह से विद्यार्थी लक्षी छात्रोपयोगी रहा है और संक्षेप में छात्रों को किस तरह से अपनी परीक्षा में इस विषय को हम किस तरह से देख सकते हैं और परीक्षा के माध्यम से हम कैसे अपनी उत्तीर्णता प्राप्त कर सकते हैं, इसके समुचित और स्वरूप व्याख्यान रहा है आज का। आज के व्याख्यान में याज्ञवल्क्य स्मृति के विषय में प्रस्तुत व्याख्यान में साक्षी के विषय में भी रविशंकर जी ने बात की है। लिखित व्यापार करने के लिए कुछ लिखित हुआ, लेखन करने के बाद में ही हम जब अपना व्यवसाय आगे बढ़ाएं, जिसके विषय में अभी वर्तमान समय में सभी बैंक है वो मान रही है, मगर आश्चर्यजनक बात और गौरव लेने की बात यह है कि हमारे याज्ञवल्क्य स्मृति में भी जो बात इतने सालों से पहले, बहुत साल पहले जब याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा हुआ है, उसका आचरण अभी वर्तमान समय में भी सभी लोग कर रहे हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है। साथ में दाय विवाद है, सीमा विवाद है, जो अभी वर्तमान समय में बहुत अच्छी तरह से हम देख रहे हैं। अपने आसपास के राष्ट्र के द्वारा कैसे सीमा विवाद को हम उपस्थित कर रहे हैं हमारे सामने। स्वामी पाल विवाद के विषय में, उपनिधि प्रकरण में, वेतनादान प्रकरण में, ये विविध विषयों में आज रविशंकर जी ने अपना सुंदर मनोहर व्याख्यान दिया हुआ है। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि जिनका नाम ही रविशंकर हो, रवि की तरह जिनका प्रकाश सभी जगह पर व्याप्त रहता ही है, और आज उनके ज्ञान का जो प्रकाश हमें छात्रों को प्राप्त हुआ है, हमें जो हमारे परीक्षा के विषय में अच्छी तरह से पास करने के लिए जो उनका ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए हम आज के व्याख्याता ऐसे रविशंकर भाई का हम बहुत आभार मानते हैं कि अथाग परिश्रम से यह व्याख्यान प्राप्त हुआ है हमें। साथ में याज्ञवल्क्य स्मृति के विषय में जो हिंदू हमारे लिए अनभिज्ञ थे, हम नहीं जान रहे थे, उनके विषय में भी बहुत स्पष्ट रूप से आज के व्याख्याता ऐसे डॉक्टर रविशंकर भाई राजपुर जी ने अपना व्याख्यान के माध्यम से हमें जो अज्ञान था उसको दूर करते हुए ज्ञान रूपी ज्योति प्रकाशित की हुई है। तो ऐसे रविशंकर भाई महोदय का हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। अभी इस समय पर हम राष्ट्रीय संस्कृत मंच के सभी गणमान्य विद्वान सभी लोगों को हम यहाँ पे याद कर रहे हैं और सभी का भी हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। साथ में आज के विषय के साथ में जुड़े हुए ऐसे राजेश भाई मिश्र जी का भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। गुजरात प्रांत के अध्यक्ष ऐसे अमृतलाल भाई गोरू जी का भी मैं यहाँ पे हार्दिक आभार मान रहा हूँ। भाव प्रकाश गांधी जी, चिंतन भाई, साथ में श्रीधर व्यास महोदय, अत्री भाई, भोगाइता जी, भोजविया जी, इन सभी का मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। साथ ही में हमारे इसी व्याख्यान में उपस्थित ऐसे हमारे मित्र तुल्य डॉक्टर प्रकाश भाई पंड्या जी का भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ, जिन्होंने आज के व्याख्यान का प्रारंभ में सुचारू रूप से आज के व्याख्यान को प्रारंभ कर दिया था। साथ में हमारे बीच में उपस्थित ऐसे निधि बहन व्यास जी है, उनका भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। साथ में गणमान्य विद्वान जो भी उपस्थित है, नीलम बहन है, उनका भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। तो आज के व्याख्यान के माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सभी छात्रों के लिए और सभी विद्वानों के लिए, छात्रों के लिए उपयोगी रहे, ऐसे में भगवत को प्रार्थना करते हुए, मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए हम इस आज के व्याख्यान को पूर्ण कर रहे हैं। साथ में मैं प्रकाश भाई पंड्या जी को नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि पूर्णाहुति मंत्र के माध्यम से आज के व्याख्यान को हम पूर्ण करें। प्रकाश भाई। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 अस्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। रविशंकर भाई, आज का आपके व्याख्यान से बहुत अच्छा, और जो हमने सुना हुआ था
मगर सब अच्छी तरह से हमें ये संबंध कहाँ से प्राप्त है ये विषय का, और जो नहीं जानते तो वो आज के व्याख्यान के माध्यम से आज हमें जाना है। आपको पुनः तहे दिल से पुनः आभार व्यक्त करना हो सर। धन्यवाद। ओके ओके, चलो सभी को नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। धन्यवाद। धन्यवाद रविंद्र भाई।